भारती पुणे के पास उरळी कांचन बोरियाइंदी में एक गरीब कर्ज में डूबे किसान परिवार में जन्मे, लेकिन बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के धनी, बड़े लक्ष्य प्राप्त करने की लालसा, गरीबी को दूर करने का दृढ़ संकल्प, एक ऐसे ही व्यक्तित्व के बारे में आज हम जानने जा रहे हैं। वर्ष 2004 में प्रोफेसर रविंद्र भारती जी का उदय शेयर बाजार के क्षितिज पर हुआ। जब प्रोफेसर रविंद्र भारती जी इस साल 11वीं क्लास में थे, तब उन्होंने अपना पहला ट्रेड किया। तब किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज 18 साल बाद प्रोफेसर रविंद्र भारती शेयर मार्केट में एक बड़ी हस्ती होंगे। प्रोफेसर रविंद्र भारती जी का एजुकेशन पुणे में हुआ है। उनके पास BEIT की डिग्री है और वो शेयर बाजार के NCFM व NISM सर्टिफाइड है। प्रोफेसर रविंद्र भारती भारती इंस्टीट्यूट के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। भारतीय शेयर मार्केट इंस्टीट्यूट की स्थापना 2008 में हुई थी। यहाँ 250 से ज्यादा कुशल लोग काम कर रहे हैं। अब तक 1,70,500 छात्रों को शेयर मार्केट में भारती सर ने प्रशिक्षण दिया है। पूरे भारत में 300 से अधिक भारतीय शेयर मार्केट की फ्रेंचाइजीज हैं। सर खुद एक फंड मैनेजर के तौर पर 720 करोड़ रुपए के इक्विटी फंड को मैनेज कर रहे हैं, जिसमें फंड का बड़ा हिस्सा उनका भी है। शेयर मार्केट में भारत को आर्थिक रूप से साक्षर बनाना प्रोफेसर रविंद्र भारती सर का बड़ा सपना है। प्रोफेसर रविंद्र भारती सर के भारतीय शेयर मार्केट का हेड ऑफिस मगरपट्टा सिटी पुणे यहाँ पर है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 250 से अधिक कुशल लोग अपने अपने क्षेत्रों में यहाँ काम कर रहे हैं और उसके साथ ही दुबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दूजा टॉवर यहाँ पर भारतीय शेयर मार्केट की ब्रांच है और अभी तक 32 देशों से लोगों ने भारतीय शेयर मार्केट में ट्रेनिंग और इन्वेस्टमेंट किया है। उसके साथ ही आने वाले समय में सिंगापुर, कनाडा, इंग्लैंड और अमेरिका में ऑफिस शुरू करने का प्लानिंग है। प्रोफेसर रविंद्र भारती सर प्रतिदिन दोपहर 12:30, 3:30 बजे और रविवार को सुबह 10:30 बजे, 12:30 बजे विभिन्न मराठी, गुजराती और हिंदी टीवी चैनलों पर दर्शकों को मार्गदर्शन करते हैं। सर के कई नामी अखबारों में शेयर मार्केट मार्गदर्शन संबंधित लेख प्रकाशित होते हैं। प्रोफेसर रविंद्र भारती को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उनके प्रशिक्षण पैनल में गेस्ट लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया है। 1 से 70 करोड़ रुपए की भारतीय रिजॉर्ट परियोजना शेयर मार्केट से प्राप्त आय के साथ पुणे के पास बोरियाइंदी में 56 एकड़ के क्षेत्र में शुरू की गई है। 1 रुपया लोन लिए बिना इस परियोजना को पूरा करने का संकल्प प्रोफेसर रविंद्र भारती सर ने किया है। सर ने अपना निजी हेलीकॉप्टर बुक किया है और वो निजी हेलीकॉप्टर लेने वाले महाराष्ट्र के दूसरे मराठी व्यक्ति हैं। वे सभी सुख सुविधाओं के साथ 11,000 स्क्वायर फुट के आलीशान पेंट हाउस में एमिनोरा पार्क टाउन पुणे यहाँ पर रहते हैं। ये सब बताने का सार डिंग मारने का नहीं है। ये बात समझानी है कि एक गरीब किसान परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति 34 वर्ष की आयु तक ये सब कमा सकता है। ये दिखाने के लिए भी है कि सभी आम लोग शेयर मार्केट के माध्यम से इतना कमा सकते हैं। प्रोफेसर रविंद्र भारती सर ने कभी भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा। उनका भारतीय सोशल फाउंडेशन एक ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से वे बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे कि अभी बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम और अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम का काम जल्द शुरू हो रहा है और इसके लिए उन्होंने अलग से 5 एकड़ जमीन खरीदी है। 2030 तक वो पूरे भारत में 10 करोड़ लोगों को शेयर मार्केट में प्रशिक्षित कर उन्हें आर्थिक रूप से साक्षर बनाना चाहते हैं और साथ ही में इसका उद्देश्य 1 लाख लोगों को शेयर मार्केट में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में मदद करना भी है। 2030 तक पुणे में भारतीय स्टॉक मार्केट यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का दृढ़ संकल्प प्रोफेसर रविंद्र भारती सर ने किया है। 2025 में 2,000 करोड़ रुपए का IPO लॉन्च करने का भी संकल्प है। शेयर मार्केट में इस सारे काम के लिए सर को सकाल, जी मीडिया और साम टीवी ऐसे अनेक संस्था से भारत और दुबई में नंबर 1 स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया एंड दुबई का अवार्ड मिला है। तो आइए मिलते हैं प्रोफेसर रविंद्र भारती सर से और शेयर मार्केट पर उनका अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। दोस्तों नमस्ते, मम्मी डैडी को और भगवान को प्रणाम करता हूँ और आज के इस फ्री सेमिनार की मैं शुरुआत करता हूँ। दोस्तों सेमिनार को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हेडफोन यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और कुछ नोटपैड पेन रहेगा तो नोट्स निकालिए। और अभी दोस्तों देश के कौन से कोने से आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, कौन से सिटी से, कौन से स्टेट से आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, एक बार मुझे लाइव में कमेंट करिए ताकि हमारे समझ में आएगा कि देश के कौन से स्टेट से कितने प्रमाण में लोग हमारे साथ
जुड़े हुए हैं। दोस्तों शुरुआत में खुद का इंट्रोडक्शन देता हूँ। नाम रविंद्र भारती है, एजुकेशन BIT हुआ है और उसके साथ ही शेयर मार्केट सेक्टर में NCFM NISM सर्टिफिकेशन किया है और पिछले 18 साल से दोस्तों शेयर मार्केट के सेक्टर में मैं पैशनेटली काम कर रहा हूँ एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर। और भारतीय शेयर मार्केट में दोस्तों एज अ फाउंडर डायरेक्टर में काम देखता हूँ। और ये भारतीय शेयर मार्केट के जरिए दोस्तों हम लोग जो शेयर मार्केट का नॉलेज है, ये जो आर्थिक साक्षरता है, ये देश के कोने कोने तक पहुंचाना हमारा दोस्तों पर्पज़ है। और उसको पर्पज़ के लेकर दोस्तों हम लोग भारतीय शेयर मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं ताकि शेयर मार्केट का नॉलेज हर कोने कोने तक और हर किसी का देश में डीमैट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम अभी लोग हैं जो इक्विटीज़ में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनका धीरे धीरे से अच्छे स्टॉक्स में पोर्टफोलियो बिल्ड होना चाहिए। दोस्तों ये हमारा मेन मकसद है। दोस्तों कंपनी के बारे में आपको बताता हूँ। कंपनी की जो शुरुआत है भारतीय शेयर मार्केट की 2008 में हुई। अभी 250 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम करते हैं। 1,70,500 स्टूडेंट के हमने उनको सिखा के उनको आर्थिक साक्षर किया है। 300 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी पार्टनर है ऑल ओवर इंडिया भारतीय शेयर मार्केट के दोस्तों। और 720 करोड़ का AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट दोस्तों एज अ फंड मैनेजर में दोस्तों भारतीय शेयर मार्केट के जरिए दोस्तों मैनेज कर रहा हूँ। अभी दोस्तों हमारा जो हेड ऑफिस है वो पूना में मगरपट्टा सिटी में दोस्तों हड़पसर में हमारा पूना में हेड ऑफिस है। और 30,000 स्क्वायर फीट दोस्तों वहाँ पे बहुत बड़ा हमारा खुद का ओन कंपनी का ओन ऑफिस है दोस्तों। और वहाँ पे 250 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वहाँ पे बैठते हैं और आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए ये सारे एम्प्लॉयज़ मेरी दोस्तों मदद करते हैं। और हमारा दोस्तों एक दुबई में भी एक हमारा ब्रांच है दुजा टावर में, शेख जायद रोड, जो दुबई का सबसे प्रीमियम रोड है, वहाँ पे दोस्तों 37 फ्लोर पे हमारा दुबई में भी एक ब्रांच है। ताकि NRI लोग, बहुत सारे आउट ऑफ कंट्रीज़ के लोग भी दोस्तों भारतीय शेयर मार्केट के साथ 32 कंट्री के लोग अभी सीख रहे हैं दोस्तों। और बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों उनको भारतीय शेयर मार्केट के साथ बेनिफिट हो रहा है। कभी आपका दुबई में कभी जाना हुआ तो जरूर आप हमारे भारतीय शेयर मार्केट के ब्रांच को दोस्तों आप विजिट कीजिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग एक्चुअल अभी स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी ले गए, शेयर्स क्या होता है, उसके इन्वेस्टमेंट कैसा करना है, उसको कैसे प्रॉफिट मिलता है। लेकिन दोस्तों आज हम लोग आने वाले 1 घंटे में सीखने वाले हैं। कोई भी चीज़ हम लोग जब सीखते हैं तो स्कूल में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग प्रेयर करते थे और फिर सीखने की शुरुआत करते थे दोस्तों। तो एक 30 सेकंड के लिए दोस्तों हम लोग प्रेयर करेंगे और उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे। जिस शक्ति को आप मानते हो तो उसको आपको 30 सेकंड के लिए याद करना है। ऐ दाता विधाता मालिक मेरे, ऐ दाता विधाता मालिक मेरे, हमें तेरी पनाह में रखना सीखा हमको हमेशा यही, नेकी की राह पे चलना, नेकी की राह पे चलना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो दोस्तों अभी शेयर मतलब क्या होता है, तो शेयर मतलब इट इज पार्ट ऑफ ओनरशिप इन कंपनी। हम लोग कोई कंपनी के दोस्तों शेयर खरीदते हैं, यानी हम लोग मालिकाना हिस्सा, हम लोग मालिकाना हक परचेस करते हैं। अब देखो कोई प्रॉपर्टी होता है, अगर एक समझो 1 एकड़ का प्रॉपर्टी और उसमें हम लोग 1000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट लेते हैं, तो उस प्लॉट के उतने हिस्से के हम लोग मालक हो गए, हम लोग क्या हो गए, ओनर हो गए। वैसे ही दोस्तों हमारा जो हम लोग कोई कंपनी के स्टॉक लेते हैं तो उतने हिस्से के हम लोग ओनर बनते हैं, तो उसका जो प्रॉफिट है उस उतने हिस्से का प्रॉफिट हमारे नाम पे आता है, डिविडेंड, बोनस। और दोस्तों बहुत लोगों को पता नहीं है, हम लोग शेयर्स के अगर लोन भी ले सकते हैं। जैसे हम लोग फ्लैट के ऊपर, हमारे लैंड के ऊपर लोन लेते हैं, वैसे हमारे शेयर के वैल्यू के अगेंस्ट हम लोग 50%, 60% तक हमको लोन भी मिलता है दोस्तों, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, प्रॉपर्टी है। और दोस्तों दुनिया के बहुत सारे जो अमीर लोग हैं उनके एसेट्स में सबसे ज्यादा इक्विटी है, शेयर से 92% से ज्यादा उनके पोर्टफोलियो में दोस्तों, जो फॉर्च्यून 500 के लोग हैं 92% से ज्यादा उनके पोर्टफोलियो में इक्विटी है दोस्तों। इसलिए अगर हमको भी आगे बढ़ना है तो दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो में भी इक्विटी होना, हमारे एसेट्स में इक्विटी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आप देखो हमारे लोग क्या कर रहे हैं, अभी बैंक एफडीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन ये कोई भी एसेट है आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न नहीं दे रही है। जितना 5-6%, 7% इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, और हमको रिटर्न्स भी उतने मिल रहे हैं बैंक में 5%, 6% इंटरेस्ट, तो नेट में हमको 0 मिल रहा है दोस्तों। जो इन्फ्लेशन के ऊपर का रिटर्न्स है वही हमारा एक्चुअल रिटर्न्स है दोस्तों। और तभी जो फॉर्च्यून 500 के लोग हैं उनका इसलिए 92% इक्विटीज में हिस्सा है, क्योंकि उनको 15%, 20%, 25%, 30% उनके एसेट्स में ग्रो हो रहा है हर साल। और दोस्तों हम लोग 0 पे ग्रो हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन ही उतना बढ़ रहा है।
तो हमको ये बेसिक फंडामेंटल सीख कर दोस्तों इक्विटी में हमको इन्वेस्टमेंट आज से ही चालू करना है। बहुत सारे लोगों ने चालू किया है दोस्तों। हम लोग ऐसा कर रहे हैं जो हम लोग ट्रेडिशनल इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी सुना क्या कि मुकेश अंबानी ने 10,000 एकड़ लैंड लिया, या हमारे वॉरेन बफेट ने 50,000 टन सोना लिया, या फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग ने 1 लाख फ्लैट परचेस किए? ऐसा नहीं होता है कभी दोस्तों। लेकिन आपने ये सुना जरूर है कि मार्क जुकरबर्ग ने जियो के शेयर्स खरीदे, या हमारे मुकेश अंबानी ने फ्यूचर रिटेल्स के शेयर्स खरीदे, क्योंकि ये लोग सिर्फ शेयर्स खरीदते हैं, इक्विटी खरीदते हैं। क्यों? उनको पता है कि बिजनेस में इक्विटीज में ही उनको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देने वाला है, और वही उनको आगे जाके दोस्तों बड़ा बनाने वाला है। तो हमको भी दोस्तों धीरे धीरे शुरुआत करके 10 साल के बाद ऐसा होना चाहिए कि मुझे पैसे के लिए काम करने की जरूरत ना पड़े, वो पैसा ही दोस्तों हमारे लिए काम करना चाहिए। अभी 2 बड़े एक्सचेंज है स्टॉक मार्केट के, बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें ऑनलाइन तरीके से दोस्तों अभी शेयर्स की बाइंग सेलिंग होती है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बीएसई 150 साल पुराना एक्सचेंज है और एनएसई बाद में आया। लेकिन दोस्तों एनएसई ने क्या किया, खुद को 2 साल पहले एनएसई ने खुद को ऑनलाइन किया बीएसई से 2 साल पहले। और दोस्तों 150 साल लेट आके भी एनएसई ने खुद को 2 साल पहले ऑनलाइन किया, इसलिए आज एनएसई का टर्नओवर बीएसई के टर्नओवर से 10 गुना ज्यादा है। 10 गुना ज्यादा क्यों? क्योंकि 2 साल पहले ऑनलाइन किया खुद को। दोस्तों मैं ये क्यों बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि ये जो ऑनलाइन की पावर है दोस्तों हमको अडॉप्ट करनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं ऑनलाइन सर्वी नहीं होते, ऑनलाइन सीखने के लिए, ऑनलाइन लर्निंग के लिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों जमाना बदल गया है, जैसा जमाना बदल रहा है दोस्तों हमको टाइम के साथ अपडेट होना, अपग्रेड होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा भी नोकिया कोडेक हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया, इसलिए दोस्तों वो जमाने के पीछे रह गए। तो हमको भी आज से दोस्तों ऑनलाइन सीखने की, ऑनलाइन लर्निंग की दोस्तों हमको आदत डालनी है, ताकि हमको नए जमाने के साथ दोस्तों नए ये करने के साथ हम लोग आगे सीखकर ग्रो कर सके। अभी दोस्तों डीमैट अकाउंट शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। तो आप में से कितने लोगों का अभी डीमैट अकाउंट है ऑलरेडी? एक बार यस करके आपको कमेंट करना है चैट बॉक्स में, और जितने लोगों का अभी भी डीमैट अकाउंट नहीं है एक बार नो करके चैट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि मुझे समझ में आएगा कि जो लोग देख रहे हैं उनमें से कितने लोगों का डीमैट अकाउंट है ऑलरेडी और कितने लोगों का नहीं है, ताकि नए लोग कितने लोगों ने शुरुआत किया है दोस्तों, ये थोड़ा सा मुझे समझ में आएगा। और सबका कमेंट दोस्तों मुझे आना चाहिए चैट बॉक्स में, क्योंकि ये 2 वे कम्युनिकेशन है। मैं बातों के माध्यम से आपसे डिस्कस कर रहा हूं और आप कमेंट के चैट्स के माध्यम से दोस्तों आप मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, और हमारा ये 2 वे कम्युनिकेशन होने वाला है, ताकि आने वाले 1 घंटे हम जो सीखेंगे वो हमारे लिए बहुत बढ़िया और पावरफुल दोस्तों नॉलेज होगा। दोस्तों डीमैट अकाउंट जो होता है वो स्टॉक ब्रोकर के पास होता है, जैसे एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, इंडिया इन्फोलाइन, और एक उनके साथ होता है दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट। एक डीमैट अकाउंट के साथ हमारा क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट किसके पास होता है? ट्रेडिंग अकाउंट होता है स्टॉक ब्रोकर के पास, और हमारा डीमैट अकाउंट होता है दोस्तों गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट डिपॉजिटरी सीडीएसएल, एनएसडीएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये 2 गवर्नमेंट के बॉडीज है जिधर हमारा डीमैट अकाउंट होता है। कि जो डीमैट अकाउंट के साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी बाय डिफॉल्ट हमारा ब्रोकर के साथ ओपन होता है, और ये जो अकाउंट हमारे बैंक के साथ, सेविंग बैंक के साथ लिंक होता है, जिसमें हम लोग पे इन और पे आउट कर सकते हैं। बैंक डीमैट में पैसा डालना और निकालना हमारे जो सेविंग अकाउंट के थ्रू दोस्तों हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वो मुझको पूछते हैं कि सर हमको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को स्टॉक मार्केट में अलाउड क्या? हर बंदा जो भारतीय नागरिक है उसको, यानी उसके पास पैन कार्ड है, वो दोस्तों इक्विटीज में, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकता है। हाँ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वो खाली दिन भर बैठ के इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पोजिशनल डिलीवरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपको करने के लिए आपको 100% अलाउड है। कोई भी उसमें ये नहीं है, कोई भी उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे अभी भी इंडिया में इंट्राडे ट्रेडिंग भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन दोस्तों अभी ऐसा कोई भी केस इंडिया में हुआ नहीं है। लोग बहुत सारे प्रमाण पे कर रहे हैं, लेकिन आपको ट्रेडिंग भी करना है इंट्राडे वगैरह, तो आप फैमिली मेंबर के डीमैट के ऊपर भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को और सबको, हर इंडिया में जिसका पैन कार्ड है उसको भी अलाउड है दोस्तों, वो कर सकता है। अभी दोस्तों भारतीय शेयर मार्केट में आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। भारतीय शेयर मार्केट में आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने के दोस्तों बहुत अच्छे बेनिफिट है मेरे साथ। क्यों? क्योंकि मैं आपको इंट्राडे की एडवाइजरी, फ्यूचर के, ऑप्शन के कॉल्स दोस्तों आपको मेरे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में देने वाला हूं। और भारतीय शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट क्यों करने को ओपन बोलता हूं दोस्तों मैं? क्योंकि सेबी का रूल है, सेबी का गाइडलाइन है, जिस क्लाइंट का डीमैट अकाउंट हमारे पास होता है उसको ही हम लोग लीगली गाइड कर सकते हैं। इसलिए मुझे आपको लीगली गाइड करने के लिए आपका डीमैट अकाउंट मेरे पास भारतीय शेयर मार्केट में होना दोस्तों बहुत जरूरी है। तो आज के आज ही डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, मैं आपको उसके बेनिफिट भी दोस्तों बताने वाला हूं। तो जिनका डीमैट अकाउंट भारतीय शेयर मार्केट में नहीं है, एक बार डॉक्यूमेंट ये कर लो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसल चेक, एक फोटो, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट,
6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दोस्तों फ्यूचर ऑप्शन के ट्रेडिंग के लिए ये लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो उसको ऑप्शन है 2 साल का ITR या 3 महीने का सैलरी स्लिप, या आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद भी आपका शेयर होल्डिंग लेके बाद में भी आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में किया तो आपके लिए बहुत आसानी हो सकती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों भारतीय शेयर मार्केट में आपको क्यों डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि एडवाइजरी और इधर हमारा दोस्तों सबसे कम ब्रोकरेज है, लो ब्रोकरेज, 20 रुपए पर लॉट ब्रोकरेज पे दोस्तों आप लोगों को काम करने को मिलेगा। यानी ब्रोकरेज का रेट डिस्काउंट ब्रोकिंग का है और आपको फुल सर्विस मिलेगा। फुल सर्विस यानी कि क्या, हम लोग दूसरे जगह पे अकाउंट ओपन करते हैं तो हमको फोन नंबर नहीं मिलता है, सब चीजें हमको ईमेल करना पड़ता है, किससे बात करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नए लोगों को ये समझ में नहीं आता है। लेकिन दोस्तों भारतीय शेयर मार्केट में आपको डेडिकेटेड फोन नंबर दिया जाता है और आप सुबह 9 से लेकर रात को 11:30 बजे तक आप हमारे सर्विस टीम को, सपोर्ट टीम को आप पूछ सकते हो और आसान भाषा में दोस्तों ये आपको सिखाए गए सवालों का जवाब देंगे, आपको समझाए गए कि ट्रेड गिरा या नहीं गिरा, स्टॉप लॉस लगा है नहीं लगा है, मार्जिन कितना लगता है, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो लोग नए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आपको डिस्काउंट के ब्रोकरेज के रेट में आपको फुल सर्विस भारतीय शेयर मार्केट की तरफ से मिलेगा। इंट्राडे एडवाइजरी के कॉल, टारगेट स्टॉप लॉस के साथ आपको फ्यूचर के ऑप्शन के एक्सपायरी के, बैंक निफ्टी ऑप्शन के कॉल दोस्तों आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड किए जाएंगे। पोजिशनल ट्रेडिंग के, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पोर्टफोलियो दिया जाएगा, कौन से शेयर्स में आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। हर महीने SIP करने के लिए आपको 10 कंपनियों के शेयर्स दिए जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए सबको एक फ्री एडवाइजरी के लिए दोस्तों आपको भारतीय शेयर मार्केट में आज के आज ही आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है। आज के आज ही आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को हम लोग ज्वाइन करेंगे और दोस्तों हमारे टीम से आपको कॉल आएगा। आपको क्या करना है, उसके लिए खाली हमारा सेमिनार खत्म होते ही इस सेमिनार के वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट का लिंक डाला हुआ है, उधर जाके आपका नाम नंबर भरना है, जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट है आगे प्रोसेस करके आपको वो डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और दोस्तों आज के आज आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। हमारी टीम आपको कॉल करेगी, आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप के लिए आपको मैसेज आएगा, आपको व्हाट्सएप आएगा और आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप के लिए आपको ज्वाइन करके मिलेगा और दोस्तों सेपरेट नंबर दिया जाएगा ताकि आपको सपोर्ट सर्विस के लिए आगे हेल्प मिल जाए। दोस्तों एक आदमी कितने भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है और कभी भी उसको क्लोज कर सकता है। यानी आपको पुराना डीमैट अकाउंट भी है अगर आपका दूसरा, तो उसको आप मेल डाल के क्लोज कर सकते हो, या तो दूसरा और एक अकाउंट आप भारतीय शेयर मार्केट में ओपन करके आपको पुराना जो ओल्ड डीमैट अकाउंट है वो चालू रखना है तो उसको आप चालू भी दोस्तों रख सकते हो। और कोई दिक्कत आती है, कोई सवाल है दोस्तों आपका, तो 07057101010 इस नंबर पे आपको कभी भी दोस्तों कॉल करना है। डीमैट का लिंक मैंने दिया है, तो आज ही फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके फ्री इंट्राडे एडवाइजरी, ऑप्शन एडवाइजरी के साथ दोस्तों आपको भारतीय शेयर मार्केट के साथ आज से आपको ट्रेडिंग दोस्तों चालू करना है। दोस्तों टाइप्स ऑफ ट्रेडर के 3 इंपॉर्टेंट प्रकार होते हैं दोस्तों। एक होता है इंट्राडे ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अभी इंट्राडे ट्रेडर यानी आज के आज लेना, आज के आज बेचना। इंट्राडे ट्रेडर की अपेक्षा होती है दोस्तों 3 से 5% का एक दिन में प्रॉफिट होना चाहिए। पोजिशनल ट्रेडर जो होता है वो कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए मार्केट में पोजीशन दोस्तों रखता है और पोजिशनल ट्रेडर की जो दोस्तों अपेक्षा होती है कि वो उसको एक महीने में 20 से 30% प्रॉफिट होना चाहिए, उस एक्सपेक्टेशन से वो दोस्तों ट्रेड करता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो 1 साल से ज्यादा मार्केट में इन्वेस्टमेंट रखता है, 1 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। दोस्तों इंडिया में हमारे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने लिए हुए शेयर्स बेचे नहीं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो शेयर्स छोड़ के गए। हमारे इंडिया में बहुत सारी फैमिलीज है दोस्तों आज डिविडेंड बोनस पे लाइव सर्वाइव कर रही है, एंजॉय कर रही है दोस्तों। समुद्र किनारे घूम के वो लोग किताबें पढ़ रहे हैं दोस्तों। खाता क्यों? क्योंकि वो पैसा उनको लिए काम कर रहा है, डिविडेंड बोनस उनको लैक्स में, करोड़ में दोस्तों आ रहा है। हमको भी दोस्तों धीरे धीरे हमको शुरुआत करना है और आने वाले कुछ सालों के बाद, 5 साल बाद, 10 साल के बाद पैसा हमारे लिए काम करना चाहिए। के लिए दोस्तों काम करने की जरूरत दोस्तों नहीं पड़नी चाहिए। ये करके ही दोस्तों हमको ठान लेके ही दोस्तों हमको शेयर मार्केट में करना है। क्योंकि दोस्तों मैंने भी बहुत छोटे, मतलब एक गरीब किसान फैमिली से, जो लोन में डूबा हुआ फैमिली था दोस्तों, उस फैमिली से आके दोस्तों शेयर मार्केट के जरिए मैंने ये खुद सारा, मैंने एसेट 200-250 करोड़ का मेरा दोस्तों खुद का एसेट है। मेरा 50 एकड़ में दोस्तों 250 करोड़ के रिजॉर्ट का काम चल रहा है, वो मैं विदाउट लोन पूरा ले जा रहा हूं दोस्तों। खुद का मैंने हेलीकॉप्टर बुक किया है, एयरबस 350 H125B3 हेलीकॉप्टर दोस्तों मैंने बुक किया है 28 करोड़ का। दोस्तों मैं आपको ये क्यों बताना जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये बहुत आसान है। अगर हमने डिसाइड किया तो शेयर मार्केट में इतना पोटेंशियल है। हमको खाली शुरुआत में पेशेंस, डिसिप्लिन, स्टॉप लॉस, टारगेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हमको कंपाउंडिंग क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, धीरे धीरे दोस्तों मैं पिछले 18 साल से दोस्तों मार्केट में काम कर रहा हूं। ये 1 साल का जर्नी नहीं है। तो आपको धीरे धीरे दोस्तों ये सब चीजें 1-2 साल में नहीं होने वाली। आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे कि यस मैं 5-10 साल में खुद इतना ये करूंगा। धीरे धीरे स्टार्ट करके एक ऐसे लेवल पे जाऊंगा कि मुझे 10 साल के बाद, 5 साल के बाद मुझे पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पैसा मेरे लिए, मेरे जो महीने के एक्सपेंसेस है
वो पैसा ही मेरे लिए वो करके देगा। दोस्तों ये हमको ठान लेके आज से स्टार्ट करना है और दोस्तों उसमें मैं आपकी मदद करूंगा। मैं रविंद्र भारती शेयर मार्केट के साथ मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा और आपके आगे जाने में दोस्तों हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ के दोस्तों धीरे धीरे आपको सीखकर हमको आगे बढ़ना है दोस्तों, और एक साथ में हमको मिलकर दोस्तों काम कर रहे हैं। अभी स्टॉक मार्केट में हमको एज अ बिजनेस के क्या बेनिफिट है, अगर दोस्तों हम लोग स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों टाइम फ्रीडम यानी लोकेशन फ्रीडम। किधर भी बैठ के हम लोग स्टॉक मार्केट कर सकते हैं मोबाइल ऐप से दोस्तों। अभी इसमें लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है। 90% से ऊपर लोग अभी मोबाइल पे दोस्तों ट्रेड कर रहे हैं। और दोस्तों आप लोग ट्रैवलिंग में हो, खेती में आप बैठे हो, गार्डन में हो, आप लोग ऑफिस में हो, घर में हो, कहां से भी हम लोग मोबाइल से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और कोई भी प्रोफेशन का बंदा, अभी आपका करंट प्रोफेशन क्या है मुझे सबको कमेंट करके चैट बॉक्स में बताना है। अभी आप क्या करते हो, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो या आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, आपका शॉप है तो कौन सा शॉप है, या कौन से सेक्टर में जॉब कर रहे हो, कौन से सेक्टर में आप बिजनेस कर रहे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो कौन से डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हो। तो दोस्तों सबका मुझे कमेंट आना चाहिए। हाउसवाइफ, स्टूडेंट, फार्मर, रिटायर्ड पर्सन, बैंकर, जो भी आपका प्रोफेशन है और आपका कंपनी और आपका डिपार्टमेंट, आपको मुझे कमेंट करके बताना है दोस्तों, ताकि मुझे समझ में आएगा, आप लोगों को भी समझ में आएगा कि किस तरह के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और किस तरह से हम लोगों को स्टॉक मार्केट में अलग अलग प्रोफेशन के लोग साथ में मिलकर एक दिन में शेयर बेच के पैसा क्या कर सकते हैं, हम लोग विड्रॉल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों लिक्विड एसेट की पावर भी बहुत अलग है। हमारे पास 100 एकड़ जमीन है लेकिन जेब में 1 लाख रुपए नहीं है दोस्तों, कोई उसका फायदा नहीं है। हमारे पास लिक्विड एसेट भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 50 लाख का फ्लैट होता है और कभी 5 लाख की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, इधर उधर हमको भागना पड़ता है। तो ऐसा कभी भी दोस्तों नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि 50% आपका एसेट है वो फिक्स होना चाहिए और 50% एसेट जो है आपका पोर्टफोलियो वो लिक्विड होना चाहिए। आप कभी भी उसको लिक्विडेट कर सकते हो, ऐसा पोर्टफोलियो दोस्तों आपका होना चाहिए, ताकि पैसों की पावर एक अलग होती है दोस्तों, लिक्विड एसेट की पावर अलग होती है। तो लिक्विड पैसा आपके पास दोस्तों होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अगर आपको सक्सेसफुल आपको लाइफ को एंजॉय करना है तो आपको 50% इक्विटी और 50% दोस्तों रियल एस्टेट में आपको जाना पड़ेगा। उसमें दूसरा चीज दोस्तों, बॉस और एम्प्लॉय का टेंशन नहीं है। शेयर मार्केट में खुद के बॉस है, हमको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। एक बार हम लोग शेयर मार्केट से 10,000 कमाना सीख गए तो 1 लाख कमाना मुश्किल नहीं है। उसके लिए एम्प्लॉय बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 1 लाख के 10 लाख कमाना मुश्किल नहीं है, उसके लिए एम्प्लॉयज बढ़ाने की दोस्तों जरूरत नहीं है, एसेट सेटअप करने की जरूरत नहीं है। खुद के मोबाइल में एक साथ, खुद के लैपटॉप के साथ हम लोग बहुत अच्छा ट्रेड करके किसी बॉस का एम्प्लॉय का टेंशन नहीं। शेयर मार्केट दोस्तों पार्ट टाइम में बहुत अच्छा होता है। मैं आपको ये मेरी खुद की सलाह देना चाहता हूँ। शेयर मार्केट के लिए एक्चुअल में फुल टाइम देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, पार्ट टाइम में ये बहुत अच्छा होता है। हम लोग भी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बाकी सारे बिजनेस है, ये सब ब्रोकिंग हाउस है, लेकिन दोस्तों ये सब करके हम लोग भी ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके लिए फुल टाइम देने की आपको जरूरत नहीं है। शेयर मार्केट पार्ट टाइम में उल्टा ज्यादा अच्छा होता है। जो स्क्रीन के सामने बैठ के ओवर ट्रेडिंग हो जाता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी कंटिन्यूसली। लेकिन अगर आप कुछ समय के लिए सेटअप लगा के, डिसिप्लिन रख के 10-15 मिनट में भी आप ट्रेड करके दोस्तों मार्केट से बाहर हो सकते हो। दिन में एक ही ट्रेड मारना चाहिए, स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो, अगले दिन नया ट्रेड मारेंगे। ऐसा डिसिप्लिन करके अगर दोस्तों आपने शुरुआत किया तो स्टॉक मार्केट दोस्तों जैसा अच्छा बिजनेस दोस्तों नहीं है। और उसमें दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम है। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी एक बार हम लोग एक लेवल पे आ गए दोस्तों, समझो 10,000 कमाना सीख गए, 1 लाख 10 लाख करना दोस्तों मुश्किल नहीं है। जीरो से लेकर दुनिया में अमीर आदमी बन सकता है, ऐसा ये स्टॉक मार्केट का फील्ड है। लेकिन शुरुआत आपको सीखकर, स्टॉप लॉस लगाकर, थोड़ा डिसिप्लिन लगाकर आपको करना पड़ेगा। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा लॉस होगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीजें सीखनी पड़ेगी। आपको स्टॉप लॉस को मेंटेन करना पड़ेगा। लॉस के ऊपर आपको पहले शुरुआत में काम करना, कि लॉस नहीं होना चाहिए, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। फिर प्रॉफिट स्टॉक मार्केट में दोस्तों ऑटोमेटिक होता है। और वो सब स्ट्रैटेजी सीखकर ही आपको शेयर मार्केट में दोस्तों आगे बढ़ना है। और आज का जमाना ऐसा है दोस्तों, 2 से 3 प्रकार का इनकम हर एक बंदे को अपने लाइफ में बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा कोरोना में बहुत सारे लोगों के इनकम बंद पड़े, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आया। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह थी कि वो 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं थी। स्टॉक मार्केट दोस्तों सेमी इसेंशियल में आता है, वो कभी भी बंद नहीं हुआ 1 सेकंड के लिए भी। तो आप लोग जान सकते हो, बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन में इक्विटीज में, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके अपना जो है वो लाइफ सर्वाइव किया है दोस्तों। बहुत सारे ट्रेडर्स लॉकडाउन में क्रिएट हुए और बहुत सारे ट्रेडर्स ने अच्छा काम भी किया तो लॉकडाउन में। और लॉकडाउन में जो लोग स्टॉक मार्केट में आए दोस्तों, उनको अच्छा प्रॉफिट भी मिला। आपने देखा कि मार्केट में कितना डीप आया था और कितना अच्छा रिटर्न्स उन्होंने मिला। लेकिन दोस्तों हमको 1 से 2 से 3 इनकम, हमको 2 से 3 इनकम अपने लाइफ में बहुत जरूरी है। अलग अलग जॉब हो, बिजनेस हो, तो एक स्टॉक मार्केट एक सेकंड इनकम सोर्स के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। मेरा एक फ्रेंड था, सागर तोड़कर नाम, उसका नाम है।
दोस्तों वो लॉकडाउन के पहले की बात है, जनवरी 2020 के आसपास की दोस्तों। तो उसका मुझे अचानक से फोन आया, रवि तुझे मुझे मिलना है, और उसका आवाज़ बहुत डरावना लगा था मुझे। मैं स्कूल फ्रेंड था, यानी मैंने उसको तुरंत में अपॉइंटमेंट दिया और सागर मेरे पास आया। और दोस्तों मैंने उसको देखा यार, मैं बोला क्या हो गया, वो पूरा उसका चेहरा ऐसा काला पड़ गया था, उसका वेट 50% ऐसा पतला हुआ था। मैं बोला यार सागर क्या हुआ। उसने दोस्तों, सागर को 95,000 सैलरी थी और उसने क्या किया था, वो पूना में चिखली एरिया करके, चिंचवड़ करके पूना में, तो उधर वो मित्सुबिशी कंपनी में दोस्तों जॉब में था, 95,000 सैलरी था। लेकिन कंपनी के क्या किया, उनका R&D डिपार्टमेंट में वो लोग काम करते थे 8 लोग, उनको 2 महीने का एडवांस सैलरी देके उनको बोला कि आप आगे का आगे देखो, घर बिठा दिया उसको 2 महीने का सैलरी देके। अभी उसको 95,000 दोस्तों सैलरी थी, तो इसलिए उसने क्या किया था, एक घर लिया था उधर पूना में चिंचवड़ एरिया में। तो उधर उसका EMI जा रहा था दोस्तों, उसका एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी था, उसका EMI जा रहा था। उसकी जो एक बच्ची थी छोटी, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी दोस्तों, और उसी समय पे उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी दोस्तों। अगर इसे टाइम पे अगर किसी का जॉब चला जाए तो उस फैमिली के ऊपर क्या गुजरेगी दोस्तों, हम लोग सोच भी नहीं सकते। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन दोस्तों हमको डिपेंड नहीं रहना है दोस्तों, क्या होगा, हमको हाथ ये करके नहीं बैठना है दोस्तों। हमको ऐसा इनकम सोर्स क्रिएट करना है 2 से 3, ताकि हमको कभी, हमारे फैमिली को कभी दिक्कत ना आए और हमको भी कभी दोस्तों फ्यूचर में परेशानी ना आए, और हमको एक लीगेसी हमको आगे जाके क्रिएट करना है। उसके बाद दोस्तों सागर ने हमारे साथ कोर्सेज किए अच्छे से। अभी वो सीखकर स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, हर महीने वो 80-90 हज़ार दोस्तों प्रॉफिट कमा रहा है ट्रेडिंग से। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक मार्केट आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है एज अ सेकंड इनकम सोर्स, क्योंकि आपको सेटअप नहीं, आप अपने जितना अमाउंट से आप कैपिटल से स्टार्ट करना चाहते हो, उतने कैपिटल से भी क्या कर सकते हो दोस्तों, आप इसमें आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे सीखकर आपको शुरुआत करना है। इधर दोस्तों एक एग्जांपल दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। देखो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में SBI में आप में से कितने लोगों का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट? एक बार SBI करके मुझे कमेंट करना है आपको, सबको चैट बॉक्स में एक बार SBI करके आपको कमेंट करना है दोस्तों, कितने लोगों का स्टेट बैंक में अकाउंट है। अभी देखो दोस्तों, इधर एक एग्जांपल दिया है मैंने कि 5 लाख का 2000 में, ईयर 2000 में जिसने 5 लाख का FD किया, उसका 2022 तक दोस्तों 22 साल में हुआ 45 लाख। 5 लाख के FD का स्टेट बैंक में 22 साल में कितना हुआ, 45 लाख। और दोस्तों अगर वही दूसरे बंदे ने क्या किया कि वही 5 लाख का FD करने से शेयर मार्केट में 5 लाख का स्टेट बैंक में FD करने से उसने क्या किया, 5 लाख के स्टेट बैंक के ही शेयर्स लिए। मतलब उसी बैंक में, स्टेट बैंक में FD करने से अगर उसी बैंक के शेयर लिए दूसरे बंदे ने, स्टेट बैंक के फॉर एग्जांपल, राइट, कि जिसको भरोसा है जिस बैंक में, उस बैंक के दोस्तों FD ना करते हुए उस बैंक के हमने शेयर लिए। देखो तो 2000 में दोस्तों 22 रुपए को एक शेयर्स था, और 5 लाख में 22,727 शेयर्स उसको मिले। उसके बाद स्टेट बैंक का शेयर का रेट धीरे धीरे 3000 बढ़ते बढ़ते हो गया। फिर उसको बाद में उसको स्प्लिट किया, 300 के ऊपर उसका रेट आया। समझो फॉर एग्जांपल 2000 का नोट है तो 200 के कितने नोट हो गए, 10 नोट, क्योंकि उसको स्प्लिट किया। वैसे ही जिसके पास 22,727 शेयर थे उसके पास हुए 2,27,270 शेयर। और दोस्तों कभी 550, 600, 650 ऐसा शेयर स्टेट बैंक का रेट रहता है, लेकिन मैंने एवरेज 550 का रेट पकड़ा, तो भी उसके शेयर की प्राइस दोस्तों आज 2022 में 5 लाख के शेयर की प्राइस हो गई दोस्तों स्टेट बैंक के 12 करोड़ 49 लाख 98,500, 98,500, 12 करोड़ 49 लाख 98,500 दोस्तों स्टेट बैंक के 5 लाख के शेयर की प्राइस हो गई। और वो छोड़ो, 1 करोड़ 5 लाख 22 हजार का दोस्तों डिविडेंड दिया है, वो अलग। 1 करोड़ 5 लाख 22 हजार का डिविडेंड दिया है दोस्तों, वो अलग। यानी टोटल 5 लाख की शेयर की प्राइस कितनी हो गई, 13 करोड़ 55 लाख। 13 करोड़ 55 लाख दोस्तों 21,197 एक 5 लाख के जो स्टेट बैंक के जो शेयर्स है, जो जिसने लिए थे, वो शेयर्स अगर उसने FD क्लियर करने से अगर जगह खाली उसने वही बैंक के शेयर्स लिए, तो दोस्तों देखो 45 लाख किधर और 13.5 करोड़ किधर दोस्तों। आप डिफरेंस ऊपर के 55 लाख भी, ये 13 करोड़ ज्यादा हो गए दोस्तों। ये बहुत मैटर करता है। हम लोग ये बकेट में का पानी खाली इस बकेट में डाले ना दोस्तों, तो आने वाले 5 साल के बाद हमको मेहनत करने की भी दोस्तों जरूरत नहीं, खाली दिमाग लगाने की जरूरत है स्टॉक मार्केट में। हमको जो अभी हमारा एसेट है ना, उसको भी थोड़ा हमने रिस्ट्रक्चर किया ना, ढंग से रिस्ट्रक्चर किया, फाइनेंशियल प्लानिंग का नॉलेज लिया, हम थोड़े फाइनेंशियली लिटरेसी लिया, हमने आर्थिक साक्षर हुए दोस्तों। तो आपका जो अभी है ना,
उसको ही आप मॉडिफाई करके आप लोग आराम से बैठकर जिंदगी जी सकते हो दोस्तों। ऐसा नॉलेज आपको लेकर दोस्तों मैं आपको हमारे कोर्सेस में ऐसा नॉलेज आपको देने वाला हूं कि आपका जो अभी है ना उसको लेके ही आप लोग कैसे आगे बढ़ सकते हो, पोर्टफोलियो कैसा मैनेज कर सकते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसा कर सकते हो, ये सब सीखकर दोस्तों हमको शेयर मार्केट में हमको आगे बढ़ना है दोस्तों। और हमने ऑलरेडी लेट किया है दोस्तों, बहुत लेट किया ऑलरेडी, लेकिन इससे ज्यादा हमको लेट नहीं करना है। बहुत सारे लोगों ने इंडिया में शुरुआत किया है, हमको भी दोस्तों जमाने के साथ चलना है, हमको जमाने के पीछे नहीं रहना है दोस्तों। मेरा एक वन डे सेशन है इंडिया में, बहुत सारे लोग मुझे मिलना चाहते हैं, 1 to 1 सामने सामने ऑफलाइन फिजिकली सीखना चाहते हैं। इसलिए मैंने दोस्तों स्टॉक मार्केट का आने वाले कुछ ही दिनों में मैंने एक ऑनलाइन सेशन रखा है। कुछ ही दिनों की बात है दोस्तों, उसका लिंक मैंने वन डे सेशन का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो तुरंत उस लिंक पे जाके आपका एडमिशन बुक कीजिए वन डे का ट्रेनिंग का दोस्तों। पुणे में ये ट्रेनिंग 5 स्टार लग्जरी होटल में ये ट्रेनिंग हो जा रहा है, तो उसका वेन्यू और डेट के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, तुरंत लिंक पे जाके वन डे सेशन के लिंक पे जाके आपको आपका सीट बुक करना है। मैंने वन डे सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों। ये जो सेशन है दोस्तों, ये वन फुल डे ट्रेनिंग रहता है, दिन भर 5 स्टार लग्जरी होटल में 9:30 से 6:30 बजे तक ये ट्रेनिंग रहता है। वन फुल डे स्टॉक मार्केट बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम इन पुणे विथ प्रोफेसर रविंद्र भारती सर। दोस्तों ये जो मेरे मैं ट्रेनिंग लेगा, इसका जो